सक्कर से बेसिकली बिलोंग करती है, वो भी सक्कर से आए हुए थे अपने बच्चों की शॉपिंग के सिलसिले में। तो हफ्ते को लास्ट टाइम उनकी 2:15 बजे हमसे मेरी सिस्टर से बात हुई थी कि मैं अपना गुल प्लाजा में हूँ, यहाँ जो है आग लग गई है और शदीद धुआं है और मुझसे मेरी दुआ कीजिएगा। मेरे भाई हैं और उनके जो 2 बच्चे थे, हैदर अली, खिज़र अली, जो कि हफ्ते वाले दिन काम पे गए थे, तो हमारा राब्ता उनसे रात को 10 बजे भी हुआ था कि हम घर की तरफ आ रहे हैं, मगर वो नहीं आ सके। मतलब है कि निकल नहीं पाए, बोले हम फंस गए। सानहा गुल प्लाजा में दर्जनों घरानों के ख्वाब शोलों की नज़र। सर्च ऑपरेशन 5वें रोज में दाखिल। 30 अफराद के जाम भाग होने की तस्दीक। लापता 86 अफराद की तलाश जारी। शनाख्त लाशों की तादाद 11 हो गई। दीगर के सैंपल DNA प्रोफाइलिंग के लिए भिजवा दिए गए। बेसमेंट और सेकंड फ्लोर पर दोबारा भड़कने वाली आग पर काबू पा लिया गया। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक फायर फाइटर बेहोश। रेस्क्यू एहलकारों ने पैसों से भरी तिजोरी निकाल कर ताजरों के हवाले कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 1 हफ्ता जारी रहने का इम्कान। गुल प्लाजा की छत से 32 गाड़ियां उतार ली गईं। 20 बंदे हमारे यहाँ पर है गोदरा 11C के, और उसके बाद जो है ना और भी न जाने कितने हैं जिसका कोई एंट्री नहीं है, बहुत है जो अभी तक लापता है। 4 दिन हो गए, हमें ना कुछ खाया ना कुछ पिया है और हम उसकी तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको कुछ पता नहीं चला। वो जिंदा है नहीं है, 4 दिन तो हो गए। नामुमकिन सी बात है कि इतने धुएं के अंदर किसी इंसान का इतने दिन जीना नामुमकिन सी बात है। गुल प्लाजे के अंदर लापता अफराद का कोई पता ना चला। शोलों में घिरे लोग रास्ता ढूंढते रहे। हर सांस में वो जिंदगी का पता ढूंढते रहे। आहो सिसकियां और जिंदगी की उम्मीद। लवाहिकीन मुआवजे के मुंतजिर। नॉर्थ नाज़माबाद के रिहायशी उमर नबील, डॉक्टर आयशा और 14 साला बेटे मोहम्मद अली की तलाश। भाई राहिल ने कहा कि आखिरी बार रात 10:30 बजे राबता हुआ। भाई ने बताया आग लग गई है, धुआं बहुत है, हम फंसे हुए हैं। 10 मिनट बाद कॉल की मगर किसी ने अटेंड ना की। DNA लेने के लिए सैंपल जमा करा दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची भर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। चेयरमैन अब्बास को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। SBCA हुकाम का कहना है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फायर सेफ्टी ऑडिट पर अमल दरामद करवाया जाए। MKM का गुल प्लाजा वाक़े को कौमी सानिया करार देने का मुतालबा। कौमी असम्बली में MKM और अपोजिशन अरकान का एहतजाज। फारूक सत्तार ने कहा कि गुल प्लाजे में लगने वाली आग की तहकीकात कराई जाए। महकमा सिविल डिफेंस को बहाल किया जाए। हुकूमत को समझाएं कि संजीदा होकर मसाइल हल करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रजा ने कहा कि सानिया पर सियासत नहीं करनी चाहिए। आखिर कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया गया कि आग पानी फेंकने के बावजूद बुझी नहीं थी। सवाल ये भी है कि गुल प्लाजे के 24 दाखिली और खारजी रास्ते बंद क्यों थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कराची के मसाइल का जिम्मेदार सिस्टम को करार दिया और कहा कि 18वीं तरमीम ढकोसला है। सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत को मुंतकिल हो गए। पूरे मुल्क में मकामी हुकूमतों का फाल निज़ाम होना चाहिए ताकि इख्तियारात ज़िला, तहसील, यूनियन कौंसिल की सतह तक मुंतकिल हो सके। जितने लोगों ने इस रेस्क्यू और रिलीफ के काम में किरदार अदा किया है, मैं उन सबको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो हमारा फायर फाइटर शहीद हुआ है फुरकान, अल्लाह ताला उसके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए, उसको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। और जितने लोगों ने भी फील्ड में रह के, ग्राउंड में रह के अपनी जान को जोखे में डाल के काम किया है, मैं समझता हूँ उसको हुकूमत भी सराहती है, शहरी भी सराहते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में भी इस काम को बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ देखा जाएगा। हम सब की जिम्मेदारी है कि सानहा पर सियासत ना की जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हमें इस सानहे से सबक सीखने की ज़रूरत है। किसी पर इल्ज़ाम तराशी और पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना था ये ज़ाले का वक्त है, इल्ज़ाम तराशी का नहीं। रिश्वत लेकर दुकानों की इजाज़त देना कत्ल के मुतरादिफ है। कसम खाकर कहता हूँ वाक़े के बाद 2 रातों से नहीं सोया। सिंध हुकूमत का मुतासरा ताजरों को 1 करोड़ रुपए देना खुश आइंद है। कामरान टिसोरी ने मुतासरा दुकानदारों को सदर पार्किंग प्लाजा मुंतकिल करने की तजवीज़ भी दे दी। सिंध हाई कोर्ट में सानिया गुल प्लाजे के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, KMC और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। कमिश्नर कराची से 10 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि गुल प्लाजे में इंसानी जानों का ज़िया हुआ। सानिया अदारों के नाअहली का वाज़ेह सबूत
ذمہ داروں کا تعین کر کے کارروائی کا حکم دیا جائے، حکومت کو نقصان کا تخمینہ کر کے ازالہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ کراچی میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ، گل پلازہ سمیت آتش زدگی کے مقدمات تاحال عدالتوں میں نتائج کے منتظر۔ آر جے شاپنگ مال میں آتش زدگی سے 11 افراد کی ہلاکت کا کیس 2 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود فیصلہ نہ ہو سکا۔ ضمانت پر رہا ہونے والے ملزمان کی پیشی، کوئی گواہ نہ پہنچا، عدالت نے سمن جاری کر دیے۔ آئندہ سماعت حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ گزشتہ سماعت پر فرد جرم عائد کی گئی، جس پر ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا تھا۔ بھارت جان بوجھ کر پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، جس سے پاکستان کے آبی سلامتی اور خطے کے استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب سفیر عثمان جدون نے گلوبل واٹر پالیسی راؤنڈ ٹیبل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1960 کا سنتاس معاہدہ 6 دہائیوں سے پانی کی منصفانہ تقسیم کا مؤثر نظام فراہم کرتا آ رہا ہے۔ معاہدہ قانونی اور مکمل طور پر نافذ العمل ہے اور اس میں کسی قسم کی یک طرفہ معطلی یا ترمیم کی گنجائش موجود نہیں۔ عالمی برادری سے خطرناک صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیراعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء محمد اورنگزیب عطا طاہر، احد چیمہ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ وزیراعظم ڈیووس میں فورم کے مختلف سیشنز میں پاکستان میں جاری اصلاحات اور معاشی شادیوں پر روشنی ڈالیں گے۔ اجلاس کے موقع پر مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ، زیر تربیت پولیس افسران سے خطاب۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال اور عزت کے تحفظ میں پولیس کا کلیدی کردار ہے۔ جدید پولیسنگ اور عوامی اعتماد کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دہشت گردی اور داخلی سیکیورٹی چیلنجز کے خلاف پولیس کے کردار کو خراج تحسین۔ پولیس قیادت کا پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے اور اصلاحات کے عزم کا اعادہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ عاصم منیر نے پولیس شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ افغانستان سے دہشت گردوں کو لا کر بچانے کا فیصلہ فاش غلطی تھی۔ ملک میں دہشت گردی بڑھنے کی وجہ یہی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ سوا سے سینکڑوں دہشت گردوں کو کس نے رہا کیا۔ دشمنوں کے ساتھ آواز ملا کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے۔ افغانستان پرامن طور پر رہنا چاہتا ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ سے کرنا ہوگا۔ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے۔ پاکستان کے اندر اور باہر موجود تمام خارج کا خلا کما کریں گے۔ بدقسمتی سے ایک حکومت نے اپنے دور میں جھوٹ کی بنیاد کا زہر اگلا۔ خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت میں سر جنگ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی پالیسی اور صوبائی حکومت کی نالائکی کی وجہ سے جل رہا ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر تمام حکومتیں متفق ہوئیں۔ صوبائی حکومتوں نے جو اقدامات اٹھائے تھے نہیں اٹھائے۔ خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی اور فورنزک لیب تک نہیں ہے۔ آپ کی سیاست بچانے کے لیے کوئی ایکشن نہیں رکے گا۔ آئی جی خیبر پختونخوا ہیں، وزیر اعلیٰ سے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر نے رد عمل میں کہا کہ دہشت گردی ناسور ہے، اس کا خاتمہ اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ افغانستان سے درخواست ہے کہ پاکستان کے تحفظات دور کیے جائیں۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ صوبائی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، جو حلف اٹھایا اس پر پورا اتروں گا، ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی کا وفادار ساتھی ہوں، ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بانی تحریک انصاف نے سینیٹر بنوایا، کوشش ہوگی کہ یہ ایوان ان لوگوں کا مددگار بنے جن کی آواز یہاں تک نہیں پہنچتی۔ کوئی بھی فرد یا نظام اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ شبلی افراز کی نااہلی کی وجہ سے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی نشست خالی ہوئی تھی۔
वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने PTI को मुज़ाकरात के लिए गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अलग बात करती है, असम्बली में बैठने वाले अलग ज़बान बोलते हैं। बाकायदा हिकमत अमली के तहत बाहर बैठकर लोगों को गालियाँ दी जा रही हैं। सबसे पहले बाहर बैठकर गालम गलोच करने वालों की ज़बान बंदी ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ की नीयत ठीक हो तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को मिल बैठ कर मामलात हल करने की पेशकश सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सियासतदानों को मुलाकात सियासी अंदाज में हल करनी चाहिए और माजी में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम सबको अपनी अना ख़त्म करनी होगी। तहरीक इंसाफ अफवाज पाकिस्तान और रियासत के साथ खड़ी है। उम्मीद है अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई मौसर किरदार अदा करेंगे। मुखालिफिन के साथ कोई दुश्मनी नहीं, बेहतर है सुलह सफाई हो जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब को मज़ीद दिलकश बनाने का फैसला। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों को सियासी गेटवेज में बदलने का हुक्म। ओवरहेड पुलों के नीचे पार्क्स और प्ले एरियाज बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग का हुक्म। मरीम नवाज ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि खुले मैन होल को ढांपें। गफलत की कोई गुंजाइश नहीं, बेहंगम तारे नज़र नहीं आनी चाहिए। हुकूमत को अवाम की ज़रूरत का मुकम्मल एहसास है। लाहौर में महफूज बसंत के लिए आगाही मुहिम का आगाज। बसंत के तीनों दिन बगैर हिफाजती एंटीना मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त नहीं होगी। ग्रेटर इकबाल पार्क में मुनक्कदा तकरीब में कमिश्नर लाहौर मरियम खान, CCPO बिलाल सदीक कमियाना और CTO अतर वहीद ने शिरकत की। इस मौके पर महफूज बसंत के लिए मोटरसाइकिल सवारों में हिफाजती एंटीना तकसीम किए गए। मनचले लाखों रुपए देकर ऊंची छतों की बुकिंग कराने लगे। बसंत में 16 रोज बाकी, जोरों शोर से तैयारियां जारी। बलूचिस्तान काबीना ने कोयटा और तुर्बत में 2 हिरासती मराकज़ बनाने की मंजूरी दे दी, जहां दहशत गर्दी के शुबे में पकड़े गए मुश्तबा अफराद को रखा जाएगा। काबीना ने बलूचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ काउंटरिंग वायलेंट 2025 की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सरफराज पुख्ती ने कहा कि मिसिंग पर्सनस का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया। अब लापता अफराद के मामले पर सियासत नहीं हो सकेगी। मजहबी अमूर का महकमा ख़त्म करने की मंजूरी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का बसेरा हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 और लाहौर ईस्टर्न बाईपास को बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से हरन मीनार, M3 फैजपुर से रजाना तक मुअत्तल, M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी के डेरे चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम अबरआलूद, बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कल्लात, कोयटा, ज़ियारत में दर्जा हरारत मुसलसल नुक्ते अंजमात से नीचे। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहा। फेडरल फ्लड कमीशन की 22 और 23 जनवरी को दरियाए काबुल में अर्बन फ्लडिंग की पेशगोई। 24 जनवरी तक ताकतवर मगरबी सिस्टम मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासिर करेगा।